दूसरे इंसान के किसी दूसरे इंसान के वक्त को खरीद लेना, ये कहलाता है टाइम लेवरेज। मैं 30 साल की उम्र में महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ। अब मुझे कोई बोले कि भाई 1 लाख क्यों, 2 लाख बनाओ ना, तो मैं बोलूँगा अच्छा मैं 8 घंटे काम करता हूँ, चलो मैं 16 घंटे काम करता हूँ। 16 घंटे काम करके मैं 2 लाख बनाऊंगा महीने का। ऐसे ही आप कोई मुझसे बोले अच्छा 2 लाख बना रहे, चलो 4 लाख बना के देखो। अब आप बताएं क्या मैं 16 घंटों 32 में 500 ले लें? इसका मतलब मेरे तो घंटों की सप्लाई कम होगी। तो अगर आप समझते हैं कि इस वक्त आपके सारे घंटे कंज्यूम हो चुके हैं, आपके सारे घंटे बिक चुके हैं, इन सारे घंटों के बिकने के बाद आप महीने का 1 लाख रुपए बनाते हैं, इसका मतलब आप अपनी मैक्स इनकम पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं। इससे ज्यादा नहीं बना सकते आप। ऐसे तो फिर 1 लाख से 2, 2 लाख से 4, 4 लाख से 8 लाख कैसे बनाए? अपने घंटों की सप्लाई को अपने पास रखें, घंटे ना बिकने दें। पहला असूल दौलत बनाने का। श्योर आप में से बहुत से बोलेंगे सनी भाई जिस बंदे के बाद खाने का ना हो वो क्या करे? देखिए जिसके बाद खाने का नहीं है कोई बात नहीं, अपने घंटे बेच दें, लेकिन कोशिश करें कम घंटे बेचें। 4 घंटे बेच दें, 5 घंटे बेच दें, 6 घंटे बेच दें। घंटों की सप्लाई को जेब में रखें। 5 या 6 घंटे बेचकर 40,000 रुपये महीने का बनता है, कोई बात नहीं, सर्वाइव करें बस आप। बाकी के 6 घंटे को टच मत करें। आप बोलेंगे सनी भाई कहने को अच्छा लगता है लेकिन करूं कैसे? मसला इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कल कर ले, मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को समझ लें, कॉन्सेप्ट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें। बेशक कल से ना करें, बेशक 1 साल के बाद कर लीजिएगा, 2 साल बाद कर लीजिएगा, लेकिन मेरी वीवीआईपी वीडियोस बार बार देखते रहे, बार बार देखते रहे, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें ये बात जमा हो जाए कि मैंने अपने घंटे नहीं बेचने। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को? मैं तो चाहता हूं आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात डाल दूं। बेशक आप गरीब हैं इस वक्त, आप गरीब हैं, आप कहते हैं मेरे को चॉइस नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे। ये फॉर्मूला है। मेरी वीडियो 30 बार देख लें, बस वीवीआईपी 30 टाइम्स देखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड मेरे कीबोर्ड से मूव करेगा। उसके बाद मैं फैसला करूंगा। आप ज़ोंबी बन चुके होंगे इस वक्त। मैं जो डायरेक्शन दूंगा सारे इसको फॉलो करेंगे, कोई मसला ही नहीं। मैं कौन सा गलत रास्ते में लेके जा रहा हूँ, कौन सा गलत रास्ता है, कर लेना फॉलो। तो मनी लेवरेज किसे कहते हैं? मनी लेवरेज कहते हैं जब एक बच्चा किसी इन्वेस्टर को कहता है कि आप 70% लगाओ, मैं 30% लगाता हूं। या मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है, लेकिन मैं इनकरेज नहीं करता। ये सीनियर बच्चों के लिए। बच्चा इन्वेस्टर को कहता है कि आप 90% लगाओ, मैं 10% लगा लेता हूँ। यानी आप $25,000 का $22,000 आप लगा दो, $2,500 में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन 50 आपका 50 मेरा। अब मुझे एक बात बताएं, टेक्निकली बच्चे को कितना लगाना चाहिए? $12,500 ऐसे था। और मामू को कितना लगाना चाहिए? $12,500। लेकिन बच्चे ने कितना लगाया? सिर्फ $2,500। तो $10,000 की उसको लेवरेज मिली कि नहीं मिली? उसको बैठे बैठाए $10,000 की एक्स्ट्रा लेवरेज मिल गई, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिल गई। जबकि प्रॉफिट कितना ले रहा है? 50%, पूरा का पूरा 50% ले रहा है, लेकिन $10,000 नहीं लगाया उसने, तो $2,500 लगा दिया। लेवरेज हुई कि नहीं हुई? इसे कहते हैं मनी लेवरेज। कि मैं इन्वेस्टर को कहता हूं कि आप ज्यादा लगा दो, मैं कम लगा देता हूं, लेकिन इक्विटी में पूरी आधी दूंगा, 50-50 दूंगा आपसे। ये कहलाती है मनी लेवरेज। इन्वेस्टर ने ज्यादा पैसा लगा दिया, मैंने कम पैसा लगा दिया। अच्छा, इन्वेस्टर को क्या मिला? इन्वेस्टर को क्या मिला ये सब करने के बाद? इन्वेस्टर को मिला टाइम लेवरेज। ये सब रॉन्ग। इन्वेस्टर को मिली टाइम लेवरेज। इन्वेस्टर कहता है कि मैंने तो बच्चा ही खरीद लिया, कोई बात नहीं, मेरी जेब से एक्स्ट्रा लगता है, कोई बात नहीं, मैंने $10,000 एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन अब बच्चा काम करेगा, मैं नहीं करूंगा। बच्चा मेहनत करेगा, मैं सुकून से बैठ के खाऊंगा।
यस और नो? तो सबसे बेहतर लेवरेज किसके पास आएगी? इन्वेस्टर के पास या बच्चे के पास? इन्वेस्टर के पास सबसे बेस्ट लेवरेज वही है भाई, पैसे ज्यादा ले लो, मेरे घंटे मत लो मुझसे, ये है सबसे बेस्ट लेवरेज। टाइम लेवरेज मनी लेवरेज से भी ज्यादा बेहतर होती है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? टाइम लेवरेज मनी लेवरेज समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा मेरी सजेशन हमेशा ये है जब किसी बच्चे के साथ पार्टनरशिप करें तो हमेशा उससे 30% पैसे लगवाएं, 10% मत लगवाएं। पहले हमने जब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया उस वक्त मैंने इन्वेस्टर्स को कहा कि ठीक है जो करना है 100% कर ले, लेकिन बच्चा काबिल होना चाहिए। मसला 100% के साथ ये हुआ कि रात को कोई मसला आ गया है, अकाउंट का कोई इशू आ गया, अकाउंट का कोई इशू आ गया, बच्चा सुकून से सो रहा है, उसके लिए पैसे नहीं लगे, इन्वेस्टर बेचारा परेशान हो रहा है। अब तो मैंने सबको डटा दे दिया बच्चों को कि आज के बाद खबरदार किसने 10% भी लगाया, मिनिमम 30% लगाओ सारे। अब बच्चा 30% लगा। अच्छा बड़े ग्रुप में ये वाले बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको छोटे ग्रुप में मिलेंगे, कूटने वाले ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि बड़े ग्रुप में सारे बच्चे जो कि मेरे कजन है वो कहते हैं हम तो सनी भाई के कजन है और सनी भाई की एप्रूव प्रोडक्ट जो हमारे को पहले मौजूद है और आज ही मिल जाएंगे आपको प्रोडक्ट अप्रूवल जो भी है, तो हम तो भाई 100% इन्वेस्टमेंट लेंगे। बिल्कुल किसी के साथ इन्वेस्टमेंट मत करें। इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है हमेशा 70% आप करें, 30% बच्चा करे, ताकि बच्चा रात को जागे, ताकि इन्वेस्टर रात को सो सके। मैं एज ए इन्वेस्टर रात को सोना चाहता हूँ, जागने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चा पूरी रात जागे। 8 घंटे जागो ना भाई, इतना खून इतनी जवानी किस नाम की? जागो, शाबाश, काम करो, मेहनत करो, 18 घंटे काम करो, चलो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये था मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज। अच्छा अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 हमने माइंडसेट को समझना है कि माइंडसेट क्या चीज है। माइंडसेट 2 किस्म के होते हैं, एक कहलाता है विनर माइंडसेट, एक कहलाता है लूजर माइंडसेट। ठीक है, विनर किसे कहते हैं, लूजर किसे कहते हैं? जिस दिन आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, आपके पैसे बन जाएंगे, ये है फॉर्मूला। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं विनर हूं या मैं लूजर हूं। अच्छा आप लोग आवाज यहाँ बंद करते सारे, ये जितने भी कॉर्नर पे बैठे हैं आप लोग क्वेश्चन बाहर चले जाए, आवाज यहाँ पे बंद कर दें, ठीक है? अच्छा जी, विनर और लूजर माइंडसेट क्या होता है? आप में से कितने विनर्स बैठे हुए हैं? आप में से कितने लूजर बैठे हुए? तो शुक्र है जिन्होंने पहचान लिया अपने आप, एक्सीलेंट, इनकी लिए तालियां होनी चाहिए। बड़ी बात है कि आप अपने आप को पहचान कर बोले मैं लूजर हूं, क्योंकि जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं लूजर हूं, अब ये विनर बनेगा, क्योंकि पहचान लिया। पहले तो पहचान ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा, पहले तो चाह उसको तो पता है कि मैं हूं कौन, अपने आप को पहचान लिया। विनर वो शख्स होता है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, लूजर वो शख्स होता है जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं। ठीक है, विनर ये कहता है कि ये मसला आ गया, चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, रोड ब्लॉक आ गया, सॉल्यूशन निकालते हैं। विनर ऑप्टिमिस्ट होता है। कोरोना आया, कोविड आया, मैंने ड्यूरिंग कोविड $2 मिलियन खर्च कर दिए, ड्यूरिंग कोविड किया, ड्यूरिंग यानी कोविड चल रहा है, मीटर्स हो नहीं पा रहे, और सनी भाई क्यों 30 करोड़ रुपए लगा रहे हैं आप इंक्यूबेटर्स के ऊपर? मैंने कहा यार कोविड आया और मुझे पता है खत्म हो जाएगा, कोई सारी जिंदगी के लिए थोड़ी आया कोविड, 1-2 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये है विनर माइंडसेट, विनर एटीट्यूड। लूजर ये कहता है कोविड आ गया, अब दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस 2 साल के बाद सब मरने वाले हैं। बेचारा लूजर ये कहता है कि अब क्या करें भाई, कोविड आ गया, अब तो लगता है 5-10 साल के लिए तो अब नहीं गया, अब तो बस कोविड आ
मिस करूंगा। कोविड आ गया, लूजर सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता, वो सॉल्यूशन नहीं दिखाता प्रॉब्लम का, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। विनर इंक्यूबेटर में आता है, वो कहता है कि जी क्या माहौल है, चलो आपको सीखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, जबरदस्त, क्या बात है भाई, मुफ्त में, चलो सैटरडे को मैं मुफ्त में जाया करूंगा इंक्यूबेटर, और अब मैं यहाँ पे मुफ्त में सिखा करूंगा, कमरे लगे हुए, चलो कुछ सीखते हैं यहाँ से। लूजर कहता है मैं इंक्यूबेटर में आया, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे क्यों देखा, पूछने का कौन है यहाँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरी हरकत नहीं है। मैं फिर अंदर किया, चाय नहीं मिली वहां पे। बेचारा यूजर बस कंप्लेन ही करेगा, उसके बाद सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का नहीं है। कंप्लेन है, सोल्यूशन नहीं है। आप मुझे बताएं, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं या कंप्लेन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? सोल्यूशन निकालना है, तो ये है विनर माइंडसेट। विनर बन जाए, आपके चांसेस मनी मेकिंग के 50% हो जाते हैं सिर्फ माइंडसेट से। 50% सक्सेस रेट है अगर आप विनर माइंडसेट वाले हैं। 50% सीधा सीधा आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेगा विनर माइंडसेट। लूजर के पैसे नहीं बनते क्योंकि वो पेसिमिस्ट होता है, वो कंप्लेंट्स करता है। विनर दुनिया वालों से कम एक्सपेक्ट करता है, लूजर दुनिया वालों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। लूजर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, विनर की एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। विनर ये कहता है कि सनी भाई बहुत शुक्रिया, क्या इंसान है आप, मैंने 5 साल पहले आपको एक मैसेज किया था, आपने एक लाइन का जवाब दिया था, उस एक लाइन से मेरी जिंदगी बदल गई। आपने मुझे इशारा दिया था कि ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये है जो विनर। विनर हमेशा ग्रेटफुल होता है, शुक्रगुजार होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है ना कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं होता, अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। विनर शुक्रगुजार होता है इंसानों का, वो शुक्रिया अदा करता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है, उसको कोई चीज मिल जाए तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ऑलरेडी ज्यादा होती है। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था सनी भाई को मैसेज करूंगा, जवाब ही नहीं आएगा, लेकिन आगे एक लाइन का जवाब, बड़ी बात है भाई। लूजर कहता है मैंने आपको मैसेज किया था, आपने एक लाइन का जवाब दे दिया, भाई सिखाओ ना मुझे, सिखाते ही फ्रॉडी। ये बेचारा लूजर है। लूजर की एक्सपेक्टेशन ये है, इमरान खान से भी, सनी अली से भी, अम्मी अबू से भी, भाई से भी, बहन से भी, लोग उतनी एक्सपेक्टेशन का देते नहीं, तो लूजर बेचारा सबसे नाराज है। वो इमरान खान से भी नाराज है, वो सनी अली से भी नाराज है, बड़े भाई से भी नाराज है कि बड़े भाई ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, बहन से भी नाराज, मैं उसके घर गया था पानी तक नहीं मिला, बेचारा ऐसी बात पे नाराज। बेचारे की एक्सपेक्टेशन चूंकि ये होती है, वो दुनिया वालों से नाराज ही रहता है बेचारा। बेचारे को हर वक्त सब पे शक रहता है, बीवी पे भी शक, मम्मी अबू पे भी शक, सब पे शक। बेचारा क्या करे, उसके फीलर्स खड़े रहते हैं हर वक्त एंटीनी की तरह। वो जहाँ जाके बैठता है वो कहता है कि ये मेरे बारे मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये यकीनन मेरे बारे में कुछ कह रहा है। बेचारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये है लूजर की पहचान, बता रहा हूं। आप मुझे बताएं, आप में से कितने विनर बनना चाहते हैं? अगर आप विनर बन जाते हैं, आप 50% सक्सेसफुल हैं, आप 50% ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आपके पैसे बनेंगे। माइंडसेट। अच्छा, आप में से बहुत बोलेंगे कि सनी भाई अभी तो काफी पापा फील कर रहे हैं, आज लगता है मैं विनर बन चुका हूं, लेकिन कल घर पहुंचने के बाद दोबारा सोचूंगा यार ये कोविड आ गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इस माइंडसेट को कैसे बदलूंगा? एक काम करें, आप मेरी BBI की वीडियोस बार देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है आप लोगों के लिए sunnyali.com/important। इस लिंक पे जाके BBI की बार देख लें, ASA बार देख लें। ASA है आज सनी अली, BBI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये दो सेक्शंस बार देख लें, आप विनर बन चुके होंगे, विद इन मंथ्स बन जाएंगे आप विनर। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? समझ आ गई ये कैसे करनी है? तो ये था दौलत बनाने की किताब का सेकंड चैप्टर, माइंडसेट।
अपने माइंडसेट को समझना, अपने आप को विनर बनाना, विनर और लूजर के दरमियान पहचान करना। जिस दिन आपने विनर और लूजर का पहचान, अभी रात को किसी लड़के ने मुझसे पूछा, सनी भाई मेरा भाई मलेशिया में था वापस आ गया, किसने वो वीडियो देखी? वो पता नहीं किसने डाली हुई थी, मेरा भाई वापस मलेशिया आ गया, अब मुझे नहीं समझ आया जिसका क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। मेरे से सिर्फ एक ही सवाल था, भाई लूजर है या विनर है? उसने कहा लूजर है, उसको बोलो जाओ छोड़ दो, सिंपल आंसर। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं भाई लूजर है कि विनर है, आपको एक सेकंड उसका आंसर मुझे देना है। तो आंसर देने का मतलब आपको पूरे कॉन्सेप्ट का पता है, मैंने कौन है लूजर, कॉन्सेप्ट पता लग गया, पैसे बन गया आपके, दो कोई बात नहीं, पैसे बन जाएंगे। तीसरा चैप्टर खोलते हैं दौलत का, दौलत की किताब का तीसरा चैप्टर खोलते हैं। दौलत की किताब का तीसरा चैप्टर है अपने आप को पहचानना, अपने ट्रेड्स को पहचानना, अपने एट्रीब्यूट्स को पहचानना। एक था विनर और लूजर जो कि हमने कर लिया। अब हम अपने ट्रेड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हम हैं कौन, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी को समझें। ये है 30% कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में, अगर आपने अपनी ट्रेड्स को समझ लिया। तो विनर माइंडसेट क्रिएट कर लें, 50% सक्सेस रेट है, 30% ओवरहेड कर लें, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लें। पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या है? कभी स्कूल की किसी टेक्स्ट बुक में कभी टीचर ने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया कि बेटा आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा स्कूल की किताब में? कभी किसी ने पढ़ा? यही पर आके सुनना शुरू किया, मेरे मुंह से सबने सुनना शुरू किया कि भाई आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो। सोल्यूशन है कि प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल लिया। तो किसको नहीं पता इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करें। देखिए, एक्सट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो बहुत ज्यादा सोशल होता है, वो लोगों में जाके एनर्जी गेन करता है। आपने क्लास में जब पढ़ा, आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्लास के स्कूल के मशहूर बच्चे होते हैं, ऐसा है कि नहीं? बहुत सोशल होते हैं, बहुत कॉमेडियाँ करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा क्या होगा। आप में से कितनों को ऐसा लगा? ऐसे बच्चों को देखने के बाद आपको लगा कि यार मेरा क्या होगा, मेरे अंदर तो ये सलाहियत नहीं कि मैं 4 लोगों में कोई बैठ के बात कर सकूं, बोल सकूं। तो इंट्रोवर्ट इंसान वो होता है जो अपने कमरे में लॉक रहना पसंद करता है और अपने कमरे में लॉक रह के अकेले रह के एनर्जी गेन करता है। अच्छा, किसी इंट्रोवर्ट को आप किसी पार्टी में ले जाए, बेचारे की एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाएगी, बेचारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, बड़ी स्पीड में दौड़ता है। अपने आप को पहचान लेने साथ अपने आप को पहचान ले, आप हैं, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचान ले। मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है। पैसे हमेशा स्ट्रेंथ से बनते हैं, वीकनेस से नहीं बनते। मोटिवेशनल स्पीकर का प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलेगा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हो जाएगा हो जाएगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूं, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं नहीं होगा भाई, हाँ टाइम लगेगा। ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, आप हो जाएगा। मैंने तो आपको स्ट्रेटेजी बता दी, सोल्यूशन बता दिया आपको। मोटिवेशन स्पीकर सोल्यूशन नहीं दे रहा, मोटिवेशन दे रहा है। मोटिवेशन के पकौड़े कराता रहेगा आपको, पकौड़े खाएंगे, रात को जाके बोले आप मैं मिलियन बनने वाला हूं, अगले दिन दोबारा उठेंगे यार क्या होगा मेरा। ये मसला होता है, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर तो मछली को कह रहा है तुम चढ़ सकती हो दरख्त पर, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। मछली जान लगा रही चढ़ने के लिए, बाद में फिर कहती है यार लगता है मैं दुनिया की बेकार तरीन इंसान, मेरी किस्मत में नहीं है दरख्त पर चढ़ना। पता नहीं लोग कैसे चढ़ जाते हैं, मोटिवेशन स्पीकर की मेहरबानी। भाई आप मछली को बोले कि तुम बस स्विमिंग ही करो, ये तरफ पर छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये है स्ट्रेटेजिस्ट की निशानी, स्ट्रेटेजी। मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज करूंगा, अपनी ताकत को यूज करूंगा पैसे बनाने के लिए। वीकनेस से पैसे नहीं बनेंगे, पुलिस का। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से कितने नाइट राइडर इस वक्त जो रातों की पुजारी, रात को उड़ाते हैं, फ्रेश फ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को, पूरी रात बैठे हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, इंटरनेट में ब्राउजिंग करें और सो में नींद आने लगती है, उन्हें बहुत बढ़ती है सो की जॉब से। कितने नाइट राइडर हैं हाथ खड़े करें? अच्छा,
राइट फ्राइडे से एक सवाल करता हूँ, आपने कभी अपने आप को दिन में शिफ्ट करने की कोशिश की? क्योंकि गालियां बड़ी पड़ती हैं, ऐसे ही माँ गाली दे रही है, आपका सारे कह रहे हैं कमांड निकटू नालायक, सोता रहता है, जागता रहता है, रात को दिन को सोता है, ऐसी गालियां पड़ती। आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की और फिर बताएं कि वक्त किया या नहीं किया? आसान है अपने आप को डे राइटर बनाना? आसान है नहीं है ना, ये तो मुसीबत है। मैं सारी जिंदगी नाइट राइटर था, मुझे लगता था मेरे साथ कोई मेडिकल मसाइल है। मैं इंट्रोवर्ट था, मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ, क्लास में खामोशी से सुकून से बैठा हूँ, मुझसे ये हल्ला नहीं होता। मैं जब इनको देखता था मैं कहता था यार कितने तरक्की करेंगे ये लोग, मुझसे ये सब क्यों नहीं होता? काश मुझे उस वक्त कोई बता देता बेटा आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन हैं, यार बेफिक्र रहिए, आप इंट्रोवर्ट हैं, ये आपके काम नहीं है, आप इंट्रोवर्ट अपनी स्ट्रेंथ से क्यों स्ट्रेस ना लीजिएगा। काश मुझे कोई ये सिखा देता, स्कूल में सिखा देता। क्योंकि मैं जब इंट्रोवर्ट हूं तो मैं कहता हूं लगता है मेरे साथ कोई मेडिकल का मसला है। हमारे जैसा बच्चा हकीमों के हाथ चढ़ जाता है और हकीम क्या कहता है? हकीम कहता है बहुत बड़ा मसला है, मैं इसकी आपको दवाइयां दूंगा। अच्छा घर वालों को बताते भी हमारे जैसे बच्चे जहाँ वो बड़ी मार पड़ेगी, अब वो पैसे जोड़ रहे इधर से उधर से निकाल रहे, जी हकीम साहब की फीस दे दी। हुआ कि नहीं हुआ लाइफ में? तो अगर उस वक्त आपको पता लग जाता भाई ना बिल्कुल ठीक है, इंट्रोवर्ट ऐसे ही होता है, इंट्रोवर्ट अपने कमरे में खामोश रहना पसंद करता है, उसे एनर्जी गेन करता है, उसे किसी पार्टी में भेजेंगे बेचारे की एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा। जबकि एक्सट्रोवर्ट दौड़ लगाएगा, शोर बजाएगा, पूरी दुनिया को बताएगा मैं आ गया हूँ। ये एक्सट्रोवर्ट की पहचान है। एक्सट्रोवर्ट को कमरे में लॉक कर दे बेचारे को मौत पड़ेगी। ये चल रहा हूँ, अपने आप को पहचान ले, अपने आप को पहचान ले, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इंट्रोवर्ट कभी कॉल करें फोन के ऊपर बेचारे इंट्रोवर्ट को, कितने इंट्रोवर्ट से इसको हाथ खड़ा करें? ये देखिए ना, पहचान लिया आज आप लोगों ने अपने आप को। कितने एक्सट्रोवर्ट में हाथ खड़ा करें? पहचान लिया। ये देखिए 50-50 किसी पॉपुलेशन है। पैसे इस तरह बनाएंगे तो एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट, चलो पार्टनरशिप करो, सारे मसले हल। ये है सॉल्यूशन। काश एमबीए वालों ने ये सिखाया होता है कि बेटा बिजनेस ऐसे करते हैं। उन्होंने हमें पता नहीं कौन सी किताब ला के दी। अच्छा इंट्रोवर्ट को फोन कॉल करते हैं आप, बेचारे को गुस्सा, मुझे कोई कॉल आ जाए एकदम गुस्से की स्पाइक दिमाग में आती, पूरा खून दौड़ के वहां चला जाता, गुस्सा है। फोन पे बात नहीं हो सकती मुझसे, फोन पे बात करनी मुझसे बस 3 दिन में आप एक्सरसाइज करूंगा, बॉडी बिल्डिंग करूंगा, यार मुझे फोन पे बात करनी है, फोन पे बात करनी है, तैयार करूंगा अपने आप को, यार फोन आने वाला है, फोन आने वाला है। तो मेरे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे फोन पे बात करनी होती, पहले सबको पता नहीं तुम्हारी का, वो सब पहले बोलेंगे सनी भाई आप जब बोलेंगे हम बात कर लेंगे। मैं सबको कहता हूँ आज शाम को कर लेना, शाम तक मैं अच्छी तरह से एक्सरसाइज करूंगा, अपने आप को तैयार करूंगा और शाम को मेरे पास कॉल आने शुरू होगी, फिर मैं अटेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक्सट्रोवर्ट तो कहता भाई आपसे नहीं बात हो सकती, मेरा लीड का कोई पोटेंशियल क्लाइंट मुझे मैसेज कर सनी भाई मैं आपको 13 लाख रुपए लीड की फीस देने के लिए तैयार हूँ, आपसे 10 मिनट बात हो सकती है फोन पे, गया मेरा क्लाइंट नहीं होगी, मेरी तो बात नहीं हो सकती भाई, मैं उसका रिप्लाई ही नहीं करूंगा। फोन पे बात भाई टेक्स्ट कर लेते मुझे, नहीं होती बात। तो आप में से बहुत से इंट्रोवर्ट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो फोन पे बात नहीं कर सकते। अच्छा कुछ इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं हमारी तरह के जिन्हें एम्बीवर्ट कहते हैं, मैं टेक्निकली स्पीकिंग एम्बीवर्ट वो शख्स होता है जो इस तरह की महफिल में सुकून से बात भी कर सकता है और एनर्जी भी गेन कर रहा हूँ मैं सब आप लोगों के साथ घुल मिल के। उसकी वजह ये कि मैं उस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे भी मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है। लेकिन अगर ये कोई और सब्जेक्ट होता तो मेरी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फोन पे बात नहीं कर सकता, क्लियर हो गया? अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप में से जो अच्छा एम्बीवर्ट
इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को समझने के बाद अब आप एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये हमारा तीसरा चक्कर चल रहा है जिसमें हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एज अ इंसान मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे, मेरी वीकनेस कहाँ पर है। मैं एक नाइट राइडर हूँ। आप में से नाइट राइडर कितने हैं? हाथ खड़े करें। आप में से डे राइडर कितने हैं? हाथ खड़े करें। आप में से इंट्रोवर्ट कितने हैं? हाथ खड़े करें। आप में से एक्सट्रोवर्ट कितने हैं? हाथ खड़े करें। एक्सीलेंट। अब आ जाइए फाइनल, फाइन लाइनर, बॉटम लाइन। फाइन लाइनर बॉटम लाइनर को समझने आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी खाली इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। कितना को नहीं पता फाइन लाइन बॉटम लाइन? अच्छा, ज्यादा ऐसे ही। और देखिए फाइन लाइन वो शख्स होता है, फाइन लाइनर वो शख्स कहते हैं जो अमूमन इंट्रोवर्ट होता है। अमूमन आमतौर पे एक इंट्रोवर्ट फाइन लाइनर बन जाता है। उसकी वजह ये थी कि इंट्रोवर्ट अपने कमरे में अकेला रहना पसंद करता है। वो अकेले रह कर कोई काम करेगा और काम करेगा तो डिटेल में चला जाए, उस काम की डिटेल में चला जाता है। फाइन लाइन। बॉटम लाइनर वो शख्स होता है जो काम की डिटेल्स में नहीं जाता। अमूमन एक्सट्रोवर्ट्स बॉटम लाइनर होते हैं, अमूमन। तो फाइन लाइनर की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं अगर फाइन लाइनर हूं और मैं एक मिठाई की दुकान खोलता हूं तो मैं उसमें सबसे पहले लाइटें लगाऊंगा, खूबसूरत लाइटें लगाऊंगा। फिर मैं कहूंगा यार इसमें वाईफाई भी लगा देते हैं। फिर मैं बोलूंगा यार एक काम करते हैं, इसके अंदर जबरदस्त किस्म का एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि पता लगे कितनी मिठाई बिकती है। मैं डेली कैलकुलेट करना चाहता हूँ मेरे लड्डू कितने बिकते हैं, मेरे गुलाब जामुन कितने बिकते हैं, मेरी जलेबी कितनी बिकती है। अच्छा, लड्डू भी बिका नहीं है और ना ही बिकना है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना है। फाइन लाइनर्स को बिजनेस की फाइन लाइन में जाने की बीमारी होती है और फाइन लाइनर 90% लाइकली इंट्रोवर्ट भी होता है। इंट्रोवर्ट्स अमूमन फाइन लाइनर बन जाते हैं क्योंकि बिजनेस की डिटेल में इन डेप्थ चले जाते हैं और चूंकि सोशल एक्टिविटी की कमी होती है लाइफ में, ज्यादा सोशल नहीं होते, तो ज्यादा अच्छा स्किल, ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा इंटेलिजेंट फाइन लाइनर, ज्यादा इंटेलिजेंट इंट्रोवर्ट फाइन लाइनर बन जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो अब मेरी अपनी एग्जाम्पल अगर आप लें, अगर मेरी कहानी, मेरी वैसे मेरी कहानी किसने सुनी हुई है? वेबिनार मान किसने देखा हुआ है? 3.5 घंटे का वेबिनार हुआ और किसने नहीं देखा? अच्छा जी। और बाबावान किसने देखा है? और बाबावान किसने नहीं देखा? देखिए ये 2 वीडियो 3.5 घंटे आप लोग देख लीजिएगा। जिंदगी के 7 घंटे, ये 7 घंटे आपकी जिंदगी के 7 से 10 साल की को बचा देगा। आप ये 2 वीडियोज देख लीजिएगा, sunnyedi.com/webinar1, sunnyedi.com/papawan। papawan बेसिकली मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को पापा की कहानियां सुनाई जाए ताकि बच्चों को पता लगे कि 40 साल में क्या होने वाला है मेरे साथ। उसको 40 साल के बाबे की 20 साल की हिस्ट्री आज ही सुना दी जाए। आपको एक बाबे की 20 साल की कहानी पता लग गई तो आपको लेसन मिला कि नहीं मिला? आपको पता लग गया अरे यार इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, इसने ये भी किया, इसने ये भी किया। अच्छा मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। हेल्प करेगा या नहीं करेगा? तो मुझे बहुत सारे बाबे चाहिए इसके अंदर और आज एक बाबे का मसला नहीं आएंगे इसके अंदर। तो मैं पहला बाबा था, मैंने अपने आप को उसमें डाल दिया कि मेरी कहानी तो सुनने पहले आपको, मैंने कहाँ जिंदगी में मिस्टेक्स की, मेरी जिंदगी में 20 से 25 साल कैसे गुजारे। तो उसमें मैंने अपने बिजनेस के फेलियर के बारे में बताया आप लोगों को कि मेरा बिजनेस में 3 बार बैकअप क्यों हुआ, मैं हर बार बैकअप क्यों हो जाता था, क्योंकि मैं एक फाइन लाइनर था। मैं बहुत ही अकीम किस्म का फाइन लाइनर था। मेरे बिजनेस में 4-5 लाख डॉलर पाकिस्तानी 8-9 करोड़ महीने की सेल होती थी मेरे बिजनेस में। तब भी पैसे नहीं बनते थे मेरे, क्योंकि जो बनते थे मैं लगा देता था और मैं जरूरत से ज्यादा पैसा लगाता था। मेरा शिकागो में वेयर हाउस था, मैं उस वेयर हाउस के अंदर अभी रैक्स नहीं लगे हुए, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार इसमें वो ले लो, मशीन ले लो,
फॉकलिफ्ट ले लो, फॉकलिफ्ट लगा देते हैं ताकि फ्यूचर में जब मेरा सामान आएगा तो उसको रैक पे चढ़ाने के लिए मुझे काम आएगा। फाइन लाइन, फैंटेसी, वेयरहाउस, ठंडा पड़ा हुआ शिकागो की ठंड उलझन होती थी इसमें। मैंने कहा यार इसमें सारा हीटर लगा देते हैं ताकि वॉक करता हुआ मजा आए। फाइन लाइन्स। अच्छा, मेरे एम्प्लॉइज के वीजा लगवाए, B1 सबके मैंने लगवा दिए, अमेरिका के वीजा लगवा दिए। सारे एम्प्लॉइज मेरे पाकिस्तान से, मलेशिया से अमेरिका जा रहे हैं डब्बे वब्बे पैक करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। फैंटेसी के यार मेरे अपने एम्प्लॉइज होने चाहिए, मैं यहाँ से क्यों हायर करूँ? अपना बंदा आएगा मेरा मलेशिया से, यहाँ काम करेगा, 2 महीने में वापस आ जाएगा। फाइन लाइन्स। मैं सिस्टम्स में ज्यादा काम करता था, बिजनेस में कम काम करता था। सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मैंने कई साल, अपने 2 साल सॉफ्टवेयर बनाने लगा दिए। 2010 से 2011 का 2 साल में सॉफ्टवेयर बना रहा। मेरे अबू भी आखिर के फाइन लाइनर थे, उनके भी सारे 3 पैसे बने। अबू बेचारे भी फाइन लाइनर थे, मैं भी फाइन लाइनर था। हम दोनों फैंटेसी पूरी करते रहते थे अपनी। मैं ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बनाता था कि मेरे ऑर्डर ईबे से भी आ रहे हैं, अमेज़न से भी आ रहे हैं, वेबसाइट से भी आ रहे हैं, सारे एक जगह पर आ रहे हैं। मुझे डेली की रिपोर्ट मिले, पता लगे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। बिजनेस हो नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस की ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बन रहा है जी, डाक का। आपको उधर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पे लगे हुए, अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पूरा अपने ही बना रहे हैं, प्रोग्रामर थे। फाइन लाइनर्स अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं क्योंकि बस वो उनके दिमाग में फाइन लाइन्स होती है कि हमने बिजनेस का ये फंक्शन इंप्रूव करना है, हमने बिजनेस का ये वाला फंक्शन इंप्रूव करना है। जबकि बॉटम लाइनर कौन होता है? बॉटम लाइनर कहता है यार गोली मारो सॉफ्टवेयर को, एक्सेल की शीट में काम चलाओ, मुझे नहीं बनवाना सॉफ्टवेयर, मुझे तो भाई बिजनेस करना है। जिस तरह मेरा छोटा भाई था, वो बॉटम लाइनर था, वो चाइना से सामान आता था, जमीन पर रख देता था और लोगों को कहता था जिसने खरीदना खरीदो। ना उसने रैक लगाया, ना उसने कोई पॉकेट लगाई, उसने सामान ला के जमीन पर रख दिया, वो मिलियन बन गया। तो मैं 2011 की दूसरी बार बैंकरप्ट हुआ और फिर 2015 में तीसरी बार बैंकरप्ट हो गया। इतनी सीवियर बैंकरप्सी कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं तो सीवियर डिप्रेशन में चला गया। उस वक्त मेरा फिलीपींस में कॉल सेंटर होता था। मैं फिलीपींस में जाके कॉल सेंटर बनाया, मैंने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी शुरू की कि ऐसे कस्टमर आता है, ये इसका ऑर्डर का मसला आता है, आप इसको ये जवाब देना है, आप इसको ये वाला जवाब देना है। वो मेरा स्टाफ मुझसे कहता है कि सनी भाई वो फिलिपिनो से कि कब आएंगे ऑर्डर्स, कब हम कस्टमर्स को हैंडल करेंगे। मैंने कहा आएंगे आ रहे हैं। पहले सीखो सिस्टम के ऊपर काम करो, मुझे बेहतरीन सिस्टम चाहिए। बेचारे कई महीने बैठे वहां पे, मैं पाकिस्तान वाली टीम से वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करना चाहता था। मैं चाहता था सिस्टम हो, ऑर्डर्स हमारे पूरा सॉफ्टवेयर एक बार बन जाए तो मेरी टीम कॉल सेंटर मौजूद है, ये मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा है, एक बार ये सब होगा तो प्रॉपरली मैं इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाऊंगा। इस सॉफ्टवेयर इस सिस्टम को, ये है फाइन लाइन्स की बीमारियां। जिन लोगों को फाइन लाइन की बीमारी होती है, रिश्ता देखो, वो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, सिस्टम पे करेंगे, प्रोसेसेस पे करेंगे, बिजनेस पे नहीं करेंगे। और मेरा बिजनेस इतना फैला हुआ था 2015 तक। मेरे में लंदन में वेयर हाउस था, मेरे में शिकागो में वेयर हाउस था, सैलमोन की फैक्ट्री थी, फिलीपींस में कॉल सेंटर था, मलेशिया में ऑफिस था और मैं पूरी दुनिया घूमता था। अच्छा, बेचारा मस्कीन जो वो ये कहता है कि आप तो बैंकरप्ट हो गए थे तो आप जहाज की टिकट कैसे खरीदते थे? बेचारे को इतनी अकल उसकी इतनी सी होती है। मैं मुझे कहता हूँ भाई हमारा वो हाथी की 1.25 लाख का होता है कि नहीं होता? भाई $500,000 की टिकट निकाल देता था मेरी, बस मेरी जिंदगी चल रही थी, बस पैसे नहीं होते थे मेरे। अच्छा, लोग मुझे जब देखते थे, मेरी जिंदगी देखते थे, वैसे मेरे पास BMW थी मलेशिया, पता लगता था भाई गाड़ी आई, पेट्रोल के मसले थे वैसे उसमें, लेकिन थी गाड़ी, ऊपर से नजर आती, पता लगता था गाड़ी। और लोग जब मुझसे कहते थे कि जी अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं कहता था चाइना से आ रहा हूँ। कहते थे चाइना क्या करने गए आप? बिजनेस नहीं। वो
वो कहते थे सुभान अल्लाह, क्या बिजनेस है आपका? चाइना में बिजनेस थी। फाइन लाइनर्स की बीमारी ये होती है कि वो अली बाबा के सप्लायर से बात करते करते कहते मैं खुद आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन जो मैं फेस टू फेस बात करूँगा आपसे, डील करूँगा आपके साथ। 500 यूनिट खरीदते बस मैंने, 5000 यूनिट की 500 यूनिट खरीदने के लिए टिकट लेके चाइना पहुंच गए, क्योंकि दिल को तसल्ली चाहिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ। दिल को तसल्ली चाहिए, दुनिया को पता लगे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन दिखता हूँ, मैं हूँ नहीं, पैसे तो नहीं, पैसे में बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तो लोग भी कहते थे यार क्या बिजनेस है आपका, आप कहाँ जा रहे हैं? कहते थे आप शिकागो जा रहे हो। कहते थे क्या बिजनेस है? चाइना से बंदा आया, आप शिकागो जा रहे हैं? मैं उसको कहते थे लंदन में ऑफिस। बेचारे परेशान हो जाते थे लोग मुझसे मिलकर, कहते थे क्या इंसान है आप, क्या बिजनेस है आपका, इतना बड़ा बिजनेस। अच्छा मैं भी कहता था यार क्या बिजनेस है, बीवी भी कहती थी क्या बिजनेस है, पैसे क्यों नहीं बनते आपके? अच्छा दिल में मैं अपने आप को तसल्लियां भी देता था। मैं ये कहता था दुनिया के सारे बिजनेसमैन मेरी तरह स्ट्रगल करते हैं, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक दिन मैं मिलियनर जरूर बनूंगा। तब्बू बनना था मैंने मिलियनर। मेरी हरकतें अगर ऐसी रहती है तो मैं 50 साल की उम्र तक 1 टका ना बनाता कभी। मेरी किस्मत बदल गई, मेरी तो किस्मत बदल गई। मौला अली की एक दुआ से मेरी किस्मत बदल गई, एक दुआ, मेरी जिंदगी बदल गई उस एक दुआ की वजह से। अबू मुझे बचपन से कहते थे कि अल्लाह से आसान बेस की दुआ मांगो। मैं कहता था कौन सा आसान बेस? अबू जी ये मौलवी वाली बात मेरे साथ ना किया करें आप, ये दुआ हुआ मौलवियों के काम है। मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं मिलियन बन जाऊंगा, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई, हार्ड वर्किंग आदमी हूँ। इंसान अपनी इंटेलिजेंस से पैसे कमाता है, इंसान अपने हार्ड वर्क से पैसे कमाता है। ये दुआओं से मुझे ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं। ये थी मेरी पकड़। 17 साल मैं अपनी अकड़ में रहा, 17 साल मैं लाइफ के अपनी अकड़ में रहा। मैंने कभी दुआ को अपनी जरूरत नहीं समझा, इसलिए कि ये भाई मैं मेहंदी आदमी हूँ, इंटेलिजेंट आदमी, ऐसे कुछ बना दूंगा। 17 साल के बाद 30 बार बैंकरप्ट हो गया, मैं चला गया सीवियर डिप्रेशन के अंदर। खत्म भाई, मेरा सारा बिजनेस उड़ गया। अमेज़न ने मेरे कुछ अकाउंट सस्पेंड कर दिए। $5 लाख पर मंथ की सेल से मैं नीचे आके $50,000 की सेल पे बना गया। मेरे पास बैंकों के लेटर्स आ रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं हम आपका घर उठाने के लिए आ रहे हैं, एक बैंक कह रहा है हम आपकी गाड़ी उठाने के लिए आ रहे हैं। उधर अमेरिकन एक्सप्रेस वालों ने मेरे को लॉसूट फाइल कर दिया, चारों तरफ से अटैक्स मेरे ऊपर। मेरा तो बिल्कुल ही 17 साल की एफर्ट, मैंने 18 घंटे काम करने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि मेरी किस्मत में पैसा नहीं है। पुलिस का मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था, मेरी किस्मत में पैसा नहीं, मेरी किस्मत में नहीं। तो मैंने अपने एम्प्लॉयज को ईमेल करके कहा ये बिजनेस शट डाउन, अब आप लोग सब अपनी अपनी जॉब करो। अब तो खत्म हो गया था, 50,000 के दिन 50,000 पे आ गए, 5 लाख का भी 50,000 पे आए, कुछ रह गया इसमें। तो अब आप लोग सब अपने अपने काम करो, अपनी जॉबों में ढूंढो। और मैं सीवियर डिप्रेशन में जा चुका था, बिल्ली के बच्चे की तरह रोया करता था, आंसुओं से नॉन स्टॉप आंसू, नॉन स्टॉप आंसू, छोटी छोटी बात में आंसू, थोड़ा दर्द आंसू। मैं यानी कि मेरा नर्वस सिस्टम कुछ डैमेज हो चुका था उस वक्त। ये डिप्रेशन के नाम, ये डिप्रेशन के नाम। आप में से कितने लोगों ने डिप्रेशन फेस किया लाइफ में? जिन्होंने फेस किया, अम्मी अबू ने कभी बोला कि जाओ गोली खाओ? अम्मी अबू ने तो बताना नहीं किसी को, बताना नहीं बेटा, किसी को बताना नहीं। लोग बोले कि बच्चा पागल हो गया, दिमाग का मर्ज ये कौन सा मर्ज होता है भाई? दिमाग का मर्ज बिल्कुल वैसे होता है जैसे किडनी का होता है। गोली खाओ, गोली, एंटी डिप्रेशन खाओ। तो अबू ने बोलेगा चलो बेटा जाओ, जाओ गोली खाओ। मेरे एम्प्लॉयज ने मुझे ईमेल किया, मैंने कहा जी हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो आपके साथ हैं, कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा जो भी है
ऐसा लगे आदि करने आदि से भी काम कर दे, लेकिन अब आप ही ने कुछ करना। ये उन्होंने मुझे हौसला दिया। अरसलान कहाँ पे? बाहर गए थे। अरसलान उस वक्त से मेरे साथ है, 2015 की बात है। उस वक्त के साथ स्ट्रीम की उन्होंने नहीं हम तो नहीं जा रहे, आज भी वो साथ है। तो उस वक्त अबू ने मुझे मशवरा दिया कि बेटा एक काम करो, तुम्हें डिप्रेशन हो गया है, आप जाओ डॉक्टर के पास जाओ, गोली करो। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसने गोली दे दी। 15 दिन के बाद शेर के बच्चे की तरह खड़ा हो गया। लोग ये समझते हैं कि ये एंटी डिप्रेशन एडिक्शन होती है, ये जिंदगी भर खानी होती है। नहीं, गलत, ऐसा कुछ भी नहीं। एंटी डिप्रेशन 3 से 6 महीने की खानी पड़ती है। जो आपको लाइफ टाइम खानी पड़ जाती है वो स्लीपिंग पिल्स होती है, नींद की गोली। हाँ वो है, वो सीवियर एडिक्शन है। उससे जान छुड़ाते नींद का लगा करते, उससे बाहर निकलते वो डिफिकल्ट है। एंटी डिप्रेशन एक सब बहुत आसान है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, भाई मसला हो गया दिमाग का, कोई बात नहीं, कोई नहीं खाओ, सही हो जाओगे। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, वो शख्स जो बिल्ली के बच्चे की तरह हो रहा था उस वक्त, शेर के बच्चे की तरह खड़ा हो गया। बैंक ने कॉल किया, हमारे यहाँ निकाल आ जाओ, निमट लेंगे। ये है। अच्छा, मैंने इसको ईमेल की, ठीक है भाई शुरू हो जाओ सारे, दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा करते हैं गोली की मदद से। अच्छा, इस दौरान बातों में अब्बू ने मुझे बताया कि इमाम अली का एक कॉल सुना है। अच्छा, बचपन से कभी माँ बाप की बातें खूब सुनता रहे, दिमाग खराब सुने हम लोग, इधर से सुनते इधर से हाल करते। उसकी वजह है कि माँ बाप भी गलती करते हैं, इतना सुनाते हैं वो वैल्यू खत्म हो जाती है उस चीज की। इतना सुनाते हैं, सुना बच्चा को आगे उसको तो ऐसा लगता है कि सुनी कुछ भी यहाँ से निकली, कौन क्या कह रहा है। हाँ सुना है, मेरे बचपन से ऐसे बोलते आ रहे हैं, कभी ये टेंशन ही नहीं हम लोगों ने। पहली बार मैंने लाइफ में टेंशन थी अबू की बात। अबू ने इमाम अली का कॉल सुनाया कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। मैं 5 दिन नहीं सो सका, उसके बाद 5 दिन जागता रहा हूं। मैंने कहा यार ये क्या सुना दिया, क्या सुना दिया। इसका मतलब 17 साल से जो मैं अब्दुल खान बना हुआ था, 30 खान बना हुआ था, 17 साल के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो सारे नसीब की गेम है। तो इसका मतलब नसीब मांगा जा सकता है अल्लाह के से। आप लोग कौन सी दुआ मांगते हैं? उम्र करवा दो, अल्लाह मियां उम्र करवा दे, ऐसी अल्लाह मियां जॉब करवा दे, अल्लाह मियां को उम्र करवा दे, मेडिकल का मसला हल करा दे, बच्चे का दाखिला करा दे, ये दुआएं। कभी नसीब की दुआ मांग के देखिए, छप्पर फाड़ जाएगा। उसके बाद अगर कबूल हो गई तो मैंने कोई 1 साल ये दुआ मांगी, इसके बाद 1 साल लगा नॉन स्टॉप, दिन रात, शावर में, नहाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जहाज में, जमीन में, एक ही दुआ मांगता था। ड्राइव करते हुए एक ही दुआ मांगता था, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए। मिली दुआ कबूल हो गई मेरी, ऐसी कबूल हुई। इसके बाद ऐसी कोई किस्मत पलटी। अच्छा, अल्लाह ने जब किसी इंसान की नसीब की दुआ कबूल कर ली तो उसको क्या देता है? उसको पैसे दे देता है, ये लो पैसे दे देता है? नहीं, उसे हिकमत से नवाज देता है, उसे विजडम दे देता है। आपका बिजनेस सारी विजडम की गेम है। इंटेलिजेंस से बिजनेसेस नहीं बनते, विजडम से बनते। विजडम नवाजती मुझे, विजडम आने की देर थी, पता लगा जी कुछ आ रहा है, महसूस हुआ आ रहा है, जुबान से पता लगने लगा, माँ बाप को पता लगने लगा, सबको पता लगने लगा कि यार मेरी बात चेंज हो गई, मेरा काम करने का तरीका बदल गया, मेरी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद मैंने राइट डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। मैं सारी जिंदगी गलत डिसीजन लेता रहा, मेरा 1 टका नहीं बना। उसके 2 साल के बाद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार $1 मिलियन बनाया। 2015 में मेरे पास $7-8 लाख के कर्जे थे, पाकिस्तानी 10-12 करोड़ रुपए के कर्जे थे। लोग 8-8 साल से वेट कर रहे थे कि मैं कर्जे इनके वापस करूं। वो मैंने सारे वापस किए, सारे पैसे निकाल दिए, खत्म कर दिए। पैसे दे दे के मैं भी हल्कान हो चुका था। और $7-8 लाख के कर्जे वापस करके दिखाए।
बंदा पागल हो जाता देते देते भी, इतनी अमाउंट है, इतनी बड़ी अमाउंट है। उसके बाद मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाया, उसके बाद ये है जी मेरी लाइफ की स्टोरी। तो मैंने कहाँ मिस्टेक्स की, मैंने किधर, ये है अरसलान साहब, हाथ खड़ा किया अरसलान। तो मैंने सबसे बड़ा जो मिस्टेक मेरी थी लाइफ की, सबसे बड़ी मिस्टेक वो है अपने आप को मशवरे देना। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी मिस्टेक है, अपने आप को हम लोग मशवरे देते हैं, हम खुद ही फैसले कर लेते हैं, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, खुद ही मशवरे दे देते हैं एक दूसरे को, अपने आप को देते हैं। इंटेलिजेंट लोगों का सबसे बड़ा मसला है, इंटेलिजेंट लोग चूंकि इंटेलिजेंस भाई, इंटेलिजेंस मैं इंटेलिजेंट आदमी को पता होता है मैं इंटेलिजेंट हूं, यही तो मुसीबत है। उसको पता लग गया, खूबसूरत बंदे को पता होता है मैं खूबसूरत, ये उससे बड़ी मुसीबत है। खूबसूरत लड़की को पता लगता है मैं खूबसूरत, लॉ उससे बड़ी मुसीबत है। यही तो सारी मुसीबत है, पता नहीं लगना चाहिए, बस पता लग जाता है, दर्शक सारा काम खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो सारी जिंदगी मशवरे खुद अपने आप को देता था। इमाम अली का कौल है कि एक तजुर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं से ज्यादा भारी होता है। भाई आपने मिठाई खोल ली, जाके मिठाई की दुकान के किसी माहिर से मशवरा लो, पहले मशवरा लो उससे, आपने अपनी कैलकुलेशन कर ली। इमाम अली का कौल है कि जिसने खुद राय से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला उसे नुकसान हुआ, उन्होंने नुकसान का वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने कहा बंदा ही तबाह बर्बाद हो गया, खत्म हो गया बंदा, मेरी तरह मैं खत्म हो चुका था, मैं तबाह बर्बाद हो चुका था 17 साल की उम्र के बाद में। तो जिसने खुद राय से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ, जिसने किसी से मशवरा मांगा गोया वो उनकी अकलों में शरीक हो गया। तो भाई तजुर्बाकार बंदे से जाके लेना मशवरा, क्या मैं ये काम करूं या नो, उसकी जिंदगी का 20 साल का तजुर्बा आपको कद्दू पता है क्या करना है। आप अपने आप को मशवरे दिए जा रहे हैं, अपने आप को मशवरे देने वाला इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। फुल स्टॉप, ये है जी फाइनल कंक्लूजन इसका। आपने कभी मशवरा दिया? जी मैंने अबू से मशवरा दिया। अबू का मिठाई की दुकान का तजुर्बा था? नहीं, अबू का टैक्सी का मशवरा था, टैक्सी का तजुर्बा है। भाई मिठाई की दुकान खोल ली तो मिठाई की दुकान वाले से पहले मशवरा हो जाएगा। टैक्सी वाले से मशवरा लोगे वो टैक्सी का ही मशवरा देगा आपको। अबू से मशवरा देंगे, अबू नौकरी का मशवरा देंगे, अबू नौकरी का मशवरा देंगे, ये भी तो मुसीबत है। ये सुनो, ये तो सबसे बड़ा मसला है। तो मशवरा किससे लेना है? तजुर्बाकार इंसान से। अच्छा इमाम अली का एक और कौल सुना था, कभी किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, कभी किसी कंजूस से मशवरा मत लेना, कभी किसी लालची इंसान से मशवरा मत लेना। कंजूस इंसान मशवरा देने में कंजूसी करेगा, लालची इंसान मशवरा देते देते अपना बेनिफिट पहले कर लेगा, और बुज़दिल आपको डराएगा कि नहीं करेगा। तो मशवरा किसे लेना चाहिए? मशवरा लेना चाहिए जो शख्स लालची ना हो, जो नडर हो और जो गनी हो। मशवरा इस इंसान से लेते हैं जो तजुर्बाकार होता है। ये मेरी जिंदगी का फॉर्मूला है। काश मुझे कोई ये सिखा देता पहले, काश मुझे कोई ये सब बता देता। अब आप कहते हैं सनी भाई मेरा पार्टनर बहुत कंजूस है। भाई इमाम अली ने कहा कंजूस इंसान का मशवरा न लो, आपने उसको पार्टनर बना दिया। ये सुनो, मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? जो इंसान मशवरे के काबिल नहीं हो आपका बिजनेस पार्टनर बन गया। तो फिर आइडियल बिजनेस पार्टनर कौन है? धनी इंसान, भरे में पेट का इंसान, धनी, नडर, जिसके अंदर लालच ना हो। ये इंसान मशवरे के काबिल भी है, बिजनेस पार्टनरशिप के काबिल है, इससे मशवरा मांगी जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये मेरी लाइफ के एक्सपेरिमेंट से मैंने रियलाइज किया कि मैं एज अ फाइन लाइनर, मैं सारी जिंदगी फाइन लाइनर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया अपने बिजनेस के अंदर। मैं फेल हो गया, मेरे पैसे नहीं बनेगा। तो अब आप लोगों को तो मैंने सोल्यूशन बता दिया ना चैप्टर 3 के अंदर।
सोल्यूशन है कि एक फाइन लाइनर एक बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। मैंने तो आप लोगों को फॉर्मूले दे दिए ना, सारे सक्सेसफुल फॉर्मूले, जिसकी वजह से हमारे प्लेटफॉर्म का सक्सेस रेट हाई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैंने कहा है कि बच्चे के साथ पार्टनरशिप करो, उसकी घंटे खरीदो। बच्चे को मैंने कहा है पापाओं के साथ पार्टनरशिप करो, क्योंकि पापा बिजी है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा पैसे लगा सकता है, आप नहीं लगा सकते। सक्सेस रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, जिन लोगों ने अपनी फ्रीलांसिंग एजेंसी बनानी है उनको मैंने समझा दिया कि आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट के साथ पार्टनरशिप करो, आप फाइन लाइनर हो भाई बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप करो, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आप में से कितनों ने ये फॉर्मूला आजमाया, कितने ने ये फॉर्मूला लगाया अपनी लाइफ में? किस किसने एजेंसी बनाई है अपनी? और जिन्होंने एजेंसी बनाई है उन लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, फाइन लाइनर बॉटम लाइनर की पार्टनरशिप होनी चाहिए। आपकी एजेंसी के सक्सेस रेट ह्यूज हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। जहां आप महीने का $700-800 बना रहे थे, अब आप महीने का $5000 बना सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब आपका 2000 बन जाएगा, उसका 2000 बन जाएगा। सक्सेसफुल फॉर्मूले हैं ये लाइफ के, और लकी है भाई आप लोग, बहुत लकी है कि आप लोग सुन रहे हैं किसी के मुंह से, ये सब सुन रहे हैं भाई। हमने सुना होता मजा आ जाता, तो हमारी किस्मत नहीं है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को? तो जिंदगी की पहली स्टेज क्या थी? किचन। किचन का मसला कैसे हल होगा? कैसे हल होगा? दौलत की किताब के 3 चैप्टर्स को समझ लें, आपका किचन का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आपने कहते हैं सभी नहीं समझ गए, दौलत की किताब के 3 चैप्टर मुझे समझ आ गए, अब बताइए काम क्या करूं? देखिए, स्किल सीखने बीबीसी से सीख लें। बीबीसी में 150 स्किल्स हैं कि नहीं? यस, 150 स्किल्स हैं बीबीसी के अंदर। पीएल का स्किल सीख रहे हैं, बीए का सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं बीबीसी से सीख रहे हैं। आप कहते हैं अच्छा शिखरे 20% वो बीबीसी से सीखते हैं, पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। आप में से कितनों ने बीबीसी से सीख के पैसे बनाए बगैर किसी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के? ये जितने हाथ खड़े हुए ये वो लोग हैं जिन्होंने बीबीसी से सीख के पैसे बनाए। आप में से कितनों ने इनक्यूबेटर में जाके पैसे बनाए? हाथ खड़ा करें। जो इनक्यूबेटर वाले वैसे हैं कितने यहाँ पे? हाथ खड़ा करें इनक्यूबेटर वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने, अच्छा चलिए ये बताइए इनक्यूबेटर में कितने लोगों ने 3 से 6 महीने गुजारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अच्छा 11 12 13 14 15 16। ये 16 लोग हैं जो इनक्यूबेटर से आए। कोई इस्लामाबाद इनक्यूबेटर में होगा, कोई लाहौर इनक्यूबेटर में होगा, पेशावर इनक्यूबेटर आप में होगा। 10 दिन के बाद कौन होने वाला है? तो आप अच्छा, आप जिन लोगों ने 3 से 6 महीने गुजार लिए हैं, अब वो लोग हाथ खड़े करें जिन्होंने 3 महीने के बाद पैसे बनाने शुरू कर दिए। 16 लोगों की बात करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मेरा ख्याल है कुछ मैंने 3 से 6 महीने वालों को, तो उसमें 1 महीने वाले भी आते होंगे कुछ आउट ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन भारत एक बात तय हो गई है, कंफर्म हो चुकी है कि इंक्यूबेटर में जाने वाले 80 से 90% लोग पैसे बना रहे हैं 3 से 6 महीने के। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में तुम करके दिखा देगा, पूरे हिस्ट्री के अंदर 4 साल 5 साल 6 साल की डिग्री के बाद करके दिखा देगा। ये है इंक्यूबेशन, ये है आज का जमाना, ये है फ्यूचर की एजुकेशन, ये है नया दौर। यहाँ पैसे बनेंगे आपके, यहाँ से सीखेंगे आप। तो इंक्यूबेटर का सक्सेस रेट हाई है, और ये वो इंक्यूबेटर है जो दूल्हा लग रहा है इस वक्त, जिसमें मैंने बड़ी सुनाई की सीनियर सिटीजन स्कूल। अगर वो किसी ने मेरी वीडियो देखी, ये वो वाला इंक्यूबेटर है जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स आ रहे थे और वो ट्रेनिंग दे रहे, क्योंकि मैंने उनको हटा दे दिया था कि जाके इंक्यूबेटर में बच्चों को सिखाओ। तो वो लोग आके हफ्ते में 2 क्लासेस करवा रहे थे इस वक्त। अब मैं वो सिस्टम बंद करके नया डिप्लोमा ट्रैक लेकर आ रहा हूँ, और ये वो डिप्लोमा ट्रैक है जहाँ पर हैंड्स ऑन मुंह में खाना डाला जाए। ये वो वाला है, मुंह में खाना डाला जाए। उसके बाद सक्सेस रेट क्या होगा सोचने थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सक्सेस रेट शूट करेगा कि नहीं करेगा?
ये जी Amazon PL का 6 महीने का डिप्लोमा ट्रैक लगे और 6 महीने जाके इंक्यूबेटर में बैठो। 6 महीने का ट्रैक है, इसमें PPC है, इसमें PA है, इसमें सब कुछ, इसमें लॉन्च लाइव लॉन्च आपके सामने हो रही है। 40 बच्चों की क्लास के अंदर 3 लॉन्चेस होंगी, 12-12 का ग्रुप बना देंगे या 13-13 का ग्रुप बना देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? लाइव लॉन्चेस हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग का ट्रैक ही अलग है। 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या 6 महीने का एडवांस कोर्स कर लो भाई। इसी तरीके से किंडल का अलग, Etsy, Shopify, इनके ट्रैक्स अलग, छोटे छोटे ट्रैक्स बनेंगे। आपकी मर्जी जिस ट्रैक में घुसना चाहो घुसो, हर ट्रैक में पैसे मौजूद है, हर ट्रैक में पैसे बनेंगे। मेन है इंक्यूबेटर में घुसो। इंक्यूबेटर एक कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ये प्राइस है। उसके बाद एड ऑन ट्रैक ले लो, मैंने ये ट्रैक करना है या मैंने ये ट्रैक करना है। अब उन ट्रैक्स के अंदर लीडरशिप सिखाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाओ, क्योंकि एजेंसियां सब बना रहे हैं, गुरुओं के साथ डील कर रहे हैं, गुरुओं के साथ फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो लीडरशिप स्किल्स सिखाओ इनको, मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाओ, बिजनेस कैसे मैनेज करना है, गुरुओं से कैसे बात करनी है। पहले ये सब नहीं था, उसके बाद ये रिजल्ट है। अब कैसा मजा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, उसके बाद इंक्यूबेटर जो फाउंडेशन में चला जाएगा, आ जाओ सारे 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ। फंडिंग आ रही है, पैसे पीछे से आ रहे हैं, बांटो, सब में बांटो, सारे चढ़े उस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर। ये करना है हमें, तो सब छोड़े जमीनें बनानी हुई। अब तो जमीनें बनानी है, अब तो ये बहुत छोटा पड़ गया है बेटा। अब बनेगी ह्यूज मैसिव जमीन, उसमें फाइलें निकलेंगी सबसे पहले। मुझे तो जबरदस्त किस्म का स्विमिंग पूल चाहिए, गर्म पानी वाला चाहिए, माहौल चाहिए, लाइटें होनी चाहिए उसमें, फाइन लाइन। तो अब मैं ऐसा हाइब्रिड काम करता हूँ, ऐसा पार्ट टाइम की चीज़ों को देखता हूँ, ऐसा फाइन लाइन भी देखता हूँ। रॉक सॉलिड टीम है, काबिल टीम है, तो काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब आप लोग पेशावर से फिलहाल स्टार्ट करें, जैसा भी है स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 फ्लोर है इसके अंदर, ऊपर रूफटॉप कैफे है। सैटरडे को जाएं, फ्री ट्रेनिंग अटेंड करें। सैटरडे को वहाँ पे FBA का अलग रूम है, किंडल का अलग रूम है, फलां का अलग रूम है, डिजिटल मार्केटिंग अलग रूम है। जो सीखना है सीखना। और जब ये फंडिंग का मसला हल हो गया, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो सारे कर पाएंगे सब। अदरवाइज ऑनलाइन तो आप लोग कर ही सकते हैं, BBC से कर ही सकते हैं, सैटरडे को फ्री भी कर सकते हैं आप लोग। ग्रुप में आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। अभी आपको ग्रुप में स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी देने के लिए तैयार है कि अच्छा मैं आपकी 2 महीने की फीस कर देता हूँ, 1 महीना आपको कर लीजिएगा, 2 महीने मैं कर देता हूँ। मिलेगी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रुप में विजिबिलिटी मिलेगी। तो जिंदगी की पहली स्टेज का मसला हल हो जाएगा। आप सब लोगों को ये मसला हल करके छोड़ना नहीं है, हो जाएगा मसला। अब हम जिंदगी की दूसरी स्टेज पर मूव करेंगे, एसेट क्रिएशन। पाकिस्तान में एसेट क्रिएशन कैसे होती है? पाकिस्तान में कैसे एसेट बनाते हैं लोग? जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, ऐसे 2, 3, 4, 5 साल वेट करते हैं, उसके बाद उसके टुकड़े बेच देते हैं, ऐसे। ये है एसेट क्रिएशन पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरा तरीका सुसर का इंतकाल, वहां से बन गया ऐसे, कुछ लोगों की ऐसे बन जाते हैं, भाई तो नसीब की है। अच्छा, अब आइए हम डिजिटल एसेट की बात करते हैं। हम कैसे एसेट क्रिएट करेंगे? हम डिजिटल एसेट क्रिएट करेंगे कैसे? देखिए, Amazon के अंदर पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। मेरी नजर में मैं Amazon को एज अ मनी मेकिंग टूल यूज करता हूँ। मैं तो इसको एज अ इंजन ले रहा हूँ। दौलत की किताब का चौथा चैप्टर जो मैंने बताया नहीं, आप लोगों को बताना था। दौलत की किताब का चौथा चैप्टर ये कहता है कि दौलत बनाने के लिए आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें ऑटोमेशन होनी चाहिए और वो फ्लिपेबल होना चाहिए, तब बनती दौलत। आप में से कितने लोग डॉक्टर हैं? सब हाथ खड़े करें, जितनों का अपना क्लिनिक चल रहा है। 1, 2। अच्छा, आप में से कितने लोग सिस्टम आर्किटेक्ट हैं जो अपनी सर्विसेज बेचते हैं? डिजाइनर, आर्किटेक्ट। आप में से कितने लोग जो IT की सर्विसेज बेचते हैं? सॉफ्टवेयर, IT। अच्छा जी, आप सब लोगों से एक सवाल करता हूँ, अपना बिजनेस फ्लिप कर सकते हैं? फ्लिप अपने बिजनेस को नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप निकल गए तो बिजनेस में पीछे रहा है, आप ही तो हैं। तो फ्लिपेबल बिजनेस वो होता है जिसको जरूरत पड़ने पे जिसकी चाबी मैं किसी और को दे सकूं।
मिठाई की दुकान, क्या मिठाई की दुकान फ्लिपेबल है? यस नो? यस, फ्लिपेबल है। कैसे? मैंने अपने पार्टनर से कहा कि देखो, तुमने 30 वर्ष लगाए थे, मैंने 70 वर्ष लगाए थे, हमारा मिठाई की दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, 5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट आता है, अब मैं सोचो उसको फ्लिप कर दूं, क्या ख्याल है? कहता चलो फ्लिप कर देते, किसी नए बायर को देते। मैंने मार्केट में सेल पे लगाया, लोगों ने कहा कि हमें आपकी मिठाई की दुकान खरीदनी है, कितने में देंगे? मैंने कहा 3 साल का प्रॉफिट दे दें, मिठाई की दुकान ले लें। कॉन्सेप्ट समझ आया हम लोगों को? 3 साल का मुझे प्रॉफिट है, ले लें। उसने मुझे 3 साल का प्रॉफिट दिया, 2.25 करोड़ रुपए, और उसने मेरी मिठाई की दुकान ले ली। मैंने उसको चाबी दे दी, हम दोनों पार्टनर आउट, उसके दोनों पार्टनर्स आ गए, फ्लिप हो गई। आप अपने क्लिनिक को फ्लिप कर सकते हैं, जिसमें आप खुद बैठे हैं, आप निकल गए तो पीछे क्या बचा क्लिनिक है, टेबल और चेयर, आप तो नहीं फ्लिप कर सकते। ये सुनो, तो दौलत कैसे बनेगी? दौलत कैसे बनाते? दौलत बनाने के लिए फ्लिपेबल बिजनेस चाहिए आपको, ऐसा बिजनेस जिसको फ्लिप कर किया जा सके। मैं सारी जिंदगी एक रेस्टोरेंट बना के लोगों को बिरयानी खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, चर्च से निकल रहा हूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं। सुना है मैंने बहुत तारीफ की, तो मैंने 3 चलाया, भाई खिला दे, देखते क्या होता है। तो मैं अपनी दुकान बना के खिलाता रहूं बिरयानी, या मैं बिरयानी की दुकानें बना के बेचना शुरू कर दूं, पैसे ज्यादा काम बनेंगे बिरयानी की दुकान में, या बिरयानी की दुकान बना के बेचने से? बिरयानी की दुकान बना के बेचने से ज्यादा पैसे बनते हैं। उसकी वजह ये कि हर दुकान के ऊपर मैं 3 साल का प्रॉफिट ले लेता हूँ, 3 साल का इकट्ठा प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं, तो एक ही झटके में 2 करोड़। अब मैं ऐसे 3 दुकानें बना लूंगा, एक डूब जाएगी, 2 चल पड़ेगी, फिर मैं 4-5 करोड़ बना लूंगा उसमें से। ये सुनो, तो दौलत बनाने की चौथा चैप्टर ये कहता है किताब का कि एसेट फ्लिपेबल होना चाहिए, बिजनेस हमेशा फ्लिपेबल होना चाहिए, उसमें फ्लिपेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा रूल है फ्लिपेबल बिजनेस उसी वक्त होता है जब उसमें ऑटोमेशन होती है। ऑटोमेशन किसे कहते हैं? ऑटोमेशन कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं सारा दिन क्लिनिक में जाता हूं तो बिजनेस चलता है, नहीं जाता तो नहीं चलता, ऐसे ही नहीं जाता तो नहीं चलता। अब इसको कैसे फ्लिप करूंगा? चलो मैं एक बहुत चलाक डॉक्टर हूं, मैं 2 डॉक्टर्स को उठा के ले आया, मैंने कहा यार आप लोग चलाओ, आप लोग चलाओ, ये क्लिनिक आप चलाओ, आप ज्यादा प्रॉफिट रख लो, मैं कम रख लेता हूं। उन्होंने कहा ठीक है हम चलाते हैं, वो दोनों चला रहे, मैं फैमिली वही चलाते, पीछे बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब मेरा क्लिनिक ऑटोमेशन पे आया कि नहीं आया? अब मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ कि नहीं कर